गया था मेरा कि मोलरता और नॉर्मलता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। विलयन का आयतन बढ़ने से ये सांद्रता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, जबकि मोलन्स और मोलरता का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई विलयन जिसकी मोलरता m1 है और आयतन m2 V1 है, यदि हम किसी तरह इसका आयतन बदल के V2 कर दें तो इसकी अपने आप इसकी मोलरता भी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी m2 हो जाएगी। तो इसको हम मोलरता समीकरण कहते हैं m1v1 = m2v2, यानी कि आयतन बढ़ाएंगे, आयतन मैंने बढ़ा दिया हमने तो मोलरता कम हो जाएगी, आयतन कम कर तो मोलरता हमारी बढ़ जाएगी, इसे मोलरता समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम मोलरता के जगह में नॉर्मलता का भी प्रयोग कर सकते हैं, n1v1 = n2v2। इसमें कई सारे कैलकुलेशंस, कई सारे हमारे पास रसायन विज्ञान में कई प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। दो हमारा अम्लीय विलयन है जिसकी मोलरता m1 है और उसका आयतन V1 आयतन पर m1 मोलरता है, दूसरे की V2 आयतन पर m2 मोलरता है। यदि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने पर उस प्राप्त विलयन की मोलरता कितनी होगी, इसको हम इस समीकरण से m1v1 + m2v2 = mrvr से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां mr की परिणामी मोलरता होगी, vr जो है रिजल्टेंट वॉल्यूम जो इन दोनों के मिक्स के बराबर होगी। यहां पर हम मोलरता के स्थान पर नॉर्मलता भी यूज कर सकते हैं, यानी कि n1v1 + n2v2 = nrvr, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। m कैपिटल m मोलरता स्मॉल m में रिलेशन बता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बता रहे हैं। हमें पता है कि विलेय और विलायक मिला के विलयन बनते हैं, आप अच्छे जानते हैं। माना कोई विलेय है, WB ग्राम विलेय हम घोल रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, कितने आयतन में, V आयतन का विलयन बना के, V आयतन का विलायक विलयन में बना दिया है, और जो हमारा विलेय है उसका अणुभार हमारा Mb है, और उस विलयन का घनत्व, माना इसका घनत्व हमारा आयतन हो गया, इसका घनत्व कितना हो जाएगा, इसका घनत्व माना D बराबर है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन, तो से पढ़ा हुआ विलयन बना दिया हमने। तो हमारे विलयन का द्रव्यमान मालूम हो गया। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसमें और इसको माइनस करेंगे, विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलायक का द्रव्यमान। मोलरता m बराबर क्या होगा, 1 लीटर में कितने विलेय के मोल हैं, यानी कि WB / MB इंटू वॉल्यूम 1 लीटर ml, ये कर लिया हमने। फिर विलेय के कितने मोल हैं, 1 लीटर विलयन में, ये कितना हो जाएगा हमारा, WB / MB इंटू वॉल्यूम B इंटू 1000, कैपिटल M आ गया। तो WB का मान कितना हो जाएगा, इससे WB बराबर हो जाएगा कैपिटल M मोलरता इंटू MB विलेय का अणुभार इंटू आयतन डिवाइडेड बाय 1000। बताएंगे मोलरता स्मॉल कितना होगा, विलेय के मोल WB / MB बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ये है, कितना हो जाएगा, V इंटू D - WB डिवाइडेड बाय 1000 किलो, ये ग्राम में है, किलोग्राम में निकाल दिया। इससे क्या आ जाएगा, W बराबर WB आ जाएगा हमारा M स्मॉल m है, कैपिटल स्मॉल m इंटू कितना आ जाएगा, इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं ज्यादा आसान रहेगा, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू V इंटू D माइनस WB इंटू 1000, क्या आ गया, इससे आ जाएगा W, अब वही चीज आ गई, WB और आगे क्या आ गया, स्मॉल m इंटू MB इंटू ब्रैकेट में V इंटू D माइनस WB डिवाइडेड बाय 1000।
देख रहे हैं हम, यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ पर डब्ल्यू बी है, स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम है, एम बी है। यहाँ पर आयतन जो है यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान वी डी माइनस डब्ल्यू बी। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन बराबर करते हैं। 1 and 2 को यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, यह आ जाएगा कैपिटल एम इंटू डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एम बी इंटू वी इंटू डी माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई 1000। यहां पर क्या होगा, क्या करें, एम बी, ये एम बी है, सॉरी तो एम बी है, एम बी और एम बी कट दिए, 1000 कट गया। ये क्या आ गया, एम इंटू वी बराबर एम इंटू वी इंटू डी माइनस डब्ल्यू। इस एम को हम नीचे ले आते हैं, ब्रैकेट के बाहर है, इस एम को नीचे ले आते हैं, हटा देते हैं यहाँ पर, ये स्मॉल एम हो गया, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब डब्ल्यू बी का मान हम यहां से दोबारा रखेंगे, ये आ जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल इंटू स्मॉल एम इंटू वी बराबर वी इंटू डी माइनस डब्ल्यू बी कितना आ गया, कैपिटल एम इंटू एम बी इंटू वी बाई 1000। वी फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल यहाँ भी है, यहाँ भी भाग देंगे, कैपिटल में से भाग देते हैं तो यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/m स्मॉल एम आ जाएगा, डी बाई कैपिटल एम आ जाएगा इंटू एम बी बाई 1000 आ जाएगा। ये बहुत आसान हमारा लेसन है मोलरता और मोलरता में। कल मैंने आपको दो मिश्रण की परिणामी मोलरता के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसमें M1B1 का यदि कोई अम्ल है, यदि इसको M2B2 किसी क्षार से मिला दें तो इसकी परिणामी यदि हम मोलरता ज्ञात करेंगे तो माइनस होगा बराबर MrVr, वो चीज होनी है। अब कौन माइनस होगा डिपेंड करेगा किसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा है। यदि हम नॉर्मलिटी के केस में करेंगे यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, N1B1 N2B2 बराबर NrVr। ये अम्ल के केस में है, ये क्षार के केस में है। अब परिणामी विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये डिपेंड करेगा किसके मिल तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक ज्यादा है। आपको मोलरता और मोलत्व संबंध बताने जा रहे हैं। माना कोई विलयन है इसमें विलेय, इसका अणुभार क्या है Nb, मोलस क्या हो जाएंगे, मोल कितने होंगे उसके Nb मोल है, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कुल द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, कुल कितना विलेय इसमें डिजोल्व है ये आ जाएगा Nb और Mb। मानो उसके मूल अंश आते हैं आपके x। इसी प्रकार उस विलयन में विलायक का द्रव्यमान हमारा Ma है, उसका मोल है Nb, उसका द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान अलग विलायक का द्रव्यमान आएगा Na और उसके मूल अंश आ जाएंगे x। विलयन का जो कुल द्रव्यमान होगा कितना आ जाएगा, Nb Mb प्लस Na Ma, ये विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसको हम क्या माने, ग्राम में मान लेते हैं, ठीक है, इतना ग्राम द्रव्यमान हो गया इसका। अब क्या हो जाएगा, माना विलयन का घनत्व, माना विलयन का घनत्व कितना है, D है, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा Nb Mb प्लस Na Ma डिवाइडेड बाय D, ये ग्राम में हो गया। विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता होती है विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होता है, मोल कितने हो गए, Nb बट्टे कितने मोल, Nb मानो सीधे, कितने हो गए, Nb आ गए, आयतन कितना आ गया, Nb Mb प्लस Na Ma डिवाइड बाय D होगा, D ऊपर ले आते हैं, इंटू 1000 कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा किलोग्राम में, ग्राम में था किलोग्राम में। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसको Na Nb से Na प्लस Nb से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा
m बराबर nb डिवाइडेड बाई na प्लस nb इंटू t इंटू 1000 डिवाइडेड बाई nb na प्लस nb इंटू nb प्लस na डिवाइडेड बाई na प्लस nb इंटू ma। अब ये क्या है? मूलंश है। ये क्या है? ये मूलंश है। ये आ जाएगा m बराबर xb इंटू t इंटू 1000 डिवाइडेड बाई nb इज xb mb प्लस xc ma। ये हमारा रिलेशन आ गया मूलंश। हमें पता है कि x a प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इन मानों को प्लेस करते हैं।